तपस्या करो, तो बोलते हैं मेहनत और तपस्या में क्या फर्क है? तपस्या में श्रम प्लस जागृति दोनों है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मेहनत में सिर्फ श्रम है, जागृति है ही नहीं। तो जितने लोग मेहनत करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी। जानना होगा कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या पढ़ना है, क्या निकालना है, कैसे करना है, तब उनका सिलेक्शन होगा। लोग कहते हैं कि भाई आप खुद क्लियर नहीं हुए और आप दूसरे को बता रहे हो। तो चाणक्य कभी राजा नहीं बने। मैं इनफैक्ट रमाकांत आचरेकर जी का भी जिक्र करने वाला था कि उनका स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर बन गया। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जी। चाणक्य कभी राजा नहीं बने, कभी नहीं। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि आप श्रेष्ठतम काम करो, अगर सफल हो गए तो आदर्श बन जाओगे और फेल हो गए तो टीचर बन जाओगे। कितना प्यारा स्टेट, क्योंकि आपके पास अनुभव पैदा हो गया ना। भाई हमारी फील्ड में इतने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन आज वो डेट में वो बहुत बड़े बड़े कोच हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव आ गया, सीखा उन्होंने। तो उस अनुभव से बाकी लोगों ने फायदा उठाया। हर पेरेंट यही तो चाहता है कि मेरा अनुभव ले लो, लेकिन 98% लर्निंग फ्रॉम समवन एल्सेस मिस्टेक। हाँ, एग्जैक्टली। सबसे वाइज आदमी वही होता है, सबसे वाइज जो खुद गलती करके ना सीखे, दूसरे की गलती से सीख ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या गलती आपको लगता है आपने की? एक तो हालांकि आपने बता दिया कि आप पढ़े सीखे नहीं, और अंत में आपको पता चला कि सीखना चाहिए था। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे सर? क्योंकि कितने अटेम्प्ट देने चाहिए? पहला ही कौन सा ऐसा साइन है जिससे आपको पता हो जाना चाहिए कि आपसे नहीं होगा? क्योंकि एक जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी या मोटिवेशन डाला जाता है ना, कर ही लोगे, आप बिलीव करते हैं उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला साइन जिससे किसी को भी पता चल जाए कि उसका नहीं होगा, मैं बता देता हूं, बड़ा प्यारा साइन है वो। हाँ। आप 6 घंटा पॉलिटी पढ़े, फंडामेंटल राइट्स तैयार किया पूरा चैप्टर, और आप उठे, और उठने के बाद जो आपका बैक ऑफ द माइंड है उसमें वो चल ही नहीं रहा है। मतलब आपके सबकॉन्शियस में और आपके काम में हार्मनी है ही नहीं। इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपने फोन मिलाया अपनी माता जी को, 3 घंटा उनसे बात किया, पूरी फैमिली का किस्सा डील किया, पूरी रिश्तेदारी डील की, गुड्डू की मम्मा से झगड़ा हुआ वो सब आपने डील किया। आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हो और आपका सबकॉन्शियस है उसमें हार्मनी नहीं है, अलाइंड नहीं हो, अलाइंड नहीं है। जितने लोग इस दौर से गुजरते हैं, जैसे आपने 6 घंटा पढ़ाई की तो आपने सोचा कि यार फंडामेंटल राइट तैयार हो गया, बैठ के 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, इसके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। जिसका सबकॉन्शियस और कर्म अलाइड है वो जीतेगा। पहला सिम्टम यह है। दूसरा सिम्टम यह है कि अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो साहब क्यों पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़कर क्या होगा? तो अशोक जब इस कंट्री में राजा बनता है तो इस कंट्री की फीचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हिंदू मुसलमान ईसाइयों के बीच टेंशन है, तब बौद्ध जैन और ब्राह्मणों के बीच टेंशन थी। और अशोक को यह बात पता थी कि समाज में अगर टेंशन होगा और राष्ट्र में टेंशन होगा तो वो समाज और राष्ट्र आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो वो पॉलिसी ऑफ धम्मा लेकर आता है और सबसे कहता है कि सबको एक दूसरे के धर्म की बेसिक बातें जाननी चाहिए। वही पॉलिसी, ऐसी सिमिलर पॉलिसी अकबर लेकर आता है मेडिवल इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उसका कब्जा है। अब जब हमने अशोक पढ़ा, अकबर पढ़ा, तो अब एक बात आज क्लियर हो गई कि यार इंडिया तब भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का था, आज भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो हमें ऐसा कोई सिद्धांत चाहिए जो हमारे इस विभिन्नतावादी भारत को एक सूत्र में जोड़ दे। तो एक हुआ पढ़ाई, अशोक, धम्मा, पॉलिसी ऑफ धम्मा, और एक हुआ ये समझ। इस समझ से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ाई से नहीं आते। इसलिए आईएएस की तैयारी करने वाला मेजॉरिटी लड़का इतने बुरे कंडीशन में, उसको समझ में आता है कि भैया मेहनत तो कर रहे हैं, हाँ कर तो रहे हो, पर समझ कितनी डेवलप हो रही है। प्रिपरेशन मतलब समझ का विकास। यहां लोग समझते हैं प्रिपरेशन मतलब पढ़ना। तो मैं स्टूडेंटों से कह रहा हूं कि आप अपनी समझ को चेक करो कि आपकी समझ कितनी बढ़ रही है, इकोनॉमी के फील्ड में, पॉलिटी के फील्ड में, सोसाइटी के फील्ड में। अब अफगानिस्तान है, वहां की औरतें, मैं बहुत पूछता हूं, आते लड़के, सर मेरा एक अटेम्प्ट में हो जाएगा? मैं कहता हूं अच्छा जवाब दोगे? देंगे सर। चलो बताओ औरतों का बुरा हाल क्यों अफगानिस्तान में? सर इस्लाम है ना सर वहां पे। मैं कहता हूं जाहिल, 18% अमेरिका की पॉपुलेशन मुसलमान है, वहां ऐसा क्यों नहीं है? टर्की भी तो इस्लामिक कंट्री है, वहां ऐसा क्यों नहीं है? नहीं सर,
सर कोई बात तो है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। समझ ही तो है। अब सुष्मिता सेन जी हैं, नहीं शादी कर रही हैं, कौन कुछ बिगाड़ लेगा उनका? 500 करोड़ की मालकिन है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। हीना गुप्ता जी हमारी इंडस्ट्री में, भाई वो मदर बनी तब वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन वो ये डिसीजन ले सकी क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी। ये डिसीजन कोई गांव की पर निर्भर लड़की नहीं ले सकती। तो जिसने ये सूत्र समझ लिया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस, उसको अफगानिस्तान की औरतों की कंडीशन तुरंत क्लियर हो जाएगी। यार हाँ यार, जॉब तो है ही नहीं। अब अमेरिका में एक लड़की जॉब करती है, 20 लाख रुपए महीना पाती है, उसने पापा से कहा मैं शादी नहीं करूंगा। बोले ठीक है यार। तो ये है समझ का विकास, इसको करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। इसके लिए मनन करना पड़ेगा, इसके लिए समाज को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं, हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है पंचौरा, कि बहुत पंचौरा करत हैं, उससे बचना पड़ेगा। 1 साल सन्यासी बनना पड़ेगा, अपने आप को पूरी दुनिया से काटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। और इन बिटवीन भी अगर किसी को रियलाइज होता है तो कुछ अटेम्प्ट्स के नंबर्स हैं, रुक जाना चाहिए, और या प्लान भी क्या होना चाहिए? हाँ, पहला अटेम्प्ट बहुत सीरियसली देना चाहिए, और तैयारी 2 साल की होती है, 1 साल की नहीं होती। और कोशिश करिए कि जब आप 19 साल के हो वहां से आप तैयारी शुरू कर दें। तो आपने तैयारी किया 1 साल, पढ़ा पूरा, जीएस पढ़ा, ऑप्शनल पढ़ा, सब पढ़ा। दूसरे साल आप प्रैक्टिस करें। आप स्विमिंग जानते हैं, आपने 1 साल स्विमिंग नहीं की, तो आप जब पानी में उतरोगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहोगे, 2-3 दिन लगेगा आपको फिर से डाइव मारने में और स्विमिंग करने। प्रैक्टिस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे साल आप एक काम करो, मेंस के कम से कम 500 क्वेश्चन आप जीएस और ऑप्शनल के मिला के लिख लो, और 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के। और जब चीजें कंफर्टेबल हो जाएं कि क्वेश्चन देखते ही आंसर मार दिया, बस आप जाके एग्जाम दे दो 21 साल में। हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं हुआ तब आप, अब तैयारी तो करनी नहीं क्योंकि पढ़ तो चुके, अब तैयार आएंगे। साइकिल चलानी सीख ली तो बार बार थोड़ी सीखना। तो अब आप क्या करें, साइड का कोई रास्ता निकाल लें। आप लॉ कर लें, आप एमबीए कर लें। मतलब 25 साल के अंदर आपको यह फैसला करना है मैक्सिमम कि आपको अपने पिताजी से पैसा नहीं लेना है। 25 साल मैक्सिमम। अगर आप लोअर मिडिल क्लास के हैं तब तो 22। और इतना, मैं तो आज के युवाओं को देखता हूं, सर हम गरीब हैं, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे दो, दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ। ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो। यही बात अगर डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, उन्होंने तो किसी से नहीं काम, गरीब है। लंदन की लाइब्रेरी में सर झुकाकर नाश्ता खाना खा लेते थे वो। जब आफ्टरनून का लंच का टाइम होता था, एक पैटीज उनकी जेब में होती थी, वो वहां पे सर ऐसे मेज पे रखते थे, पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए तो रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। तब उन्होंने जाके बताया कि सर फाइनेंशियली थोड़ी पोजीशन अच्छी नहीं है सर, और लेकिन आज से मैं यहाँ नहीं खाऊंगा सर। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि कोई बात नहीं, एक शर्त पे मैं तुम्हें फिर से री एंट्री दूंगा, आप जो है कल से लंच हमारे साथ करेंगे। शास्त्री जी ने किसी से नहीं कहा मैं तो गरीब हूं भैया, मैं नदी तैर के पार करके पढ़ने के लिए जाता हूं। आप स्किल सीखिए, स्किल।